today we represent our model about square machine. Any number is multiple by itself is called square number. For example, 4 multiplied by 4 is equal to 16. Square of even number is always even number. For example, 8 is even number and its square is 64 is also even number. बाकी बच्चा को देखो जदियाँ लगा जने बच्चा की बन गया मार तो मैं कह रहा थोड़ा मार ली अपनी भाषा में बता दियो जो फिर अपनी भाषा में बतावा क्यों मैं तो आप तो इतना बड़े डाको नहीं। Motto of Indian Navy: May the Lord of Water be auspicious unto us. It is celebrated on 4 December. जी अलग बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। अलग बोलते हैं। हाँ जी। तो दिल नहीं करता कि इसी तरह से बच्चे हमारे घर में भी बोलें? हाँ करता है जी दिल तो, पर हम खुद नहीं बोल पाते। अब तो इंग्लिश में बोले हमारे तो समझ को नहीं आवे। हाँ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ में। और यहां पे आपको बता दें कि साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी की एग्जीबिशन जो है वो प्रदर्शनी जो है वो यहां पे बच्चों के द्वारा आयोजित की गई है। और इस प्रदर्शनी में किस तरह से कौन कौन से मॉडल जो है वो बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं और किस तरह से बच्चों की शब्दावली जो है वो किस तरह से रहती है, उस पर फोकस जो है वो लगातार रहेगा। देखते हैं। और इस प्रदर्शनी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बीओ साहब जो है वो यहाँ पे इस मौके पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं और उनके द्वारा जो है इस साइंस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो उद्घाटन के बाद जो ये प्रदर्शनी लगातार शुरू हो चुकी है और पेरेंट्स जो है वो लगातार इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए प्रदर्शनी की ओर चलते हैं कि आखिर क्या क्या बच्चे जो है वो इस मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले हैं। तो चलिए इस एग्जीबिशन में जो है वो किस तरह की स्टालें लगाई गई हैं और बच्चे जो है वो किस प्रकार से उन तमाम मॉडल को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से जो है वो बच्चे आए हुए पेरेंट्स को, आए हुए मेहमानों को जो है वो इस मॉडल के बारे में बताएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को जो है वो कुछ पता चले कि उनके बच्चे जो है वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। और हिंदी में बताने का मतलब ये है क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि इंग्लिश समझ सकें और उनको हिंदी में उस मॉडल के बारे में जानकारी देने के लिए दोनों ही भाषाओं का प्रयोग जो है वो यहाँ पे बच्चों के द्वारा किया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से जो है वो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला मॉडल जो है वो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ का है, जिसमें रिजल्ट को बताया गया है। जो लास्ट 5 सालों का जो बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट था उसके बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि किस सन में, किस साल में कैसा रिजल्ट जो है वो कितने प्रतिशत रिजल्ट रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर दूसरे मॉडल की बात करूँ तो ये देखिएगा सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको जो है वो बताया गया है। कुछ एक चुनिंदा बच्चों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये मॉडल जो है वो काफ़ी सारे हैं तो उसके बारे में सभी से डिस्कस नहीं हो पाएगी। उसके बाद में ये क्या मॉडल है? सनडाइल मॉडल। अच्छा, ये क्या होता है सनडाइल मॉडल? जो सन की किरणों से परछाई बनाता है और उस परछाई को देखकर हमें समय का पता चलता है। अच्छा, समय का पता, यानी कि पुराने जमाने की घड़ी इसको हम कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये सनडाइल मॉडल जो है वो लगाया गया है और ये पाइथागोरन थ्योरम जो शायद +2 में 10th में शुरू हो जाती है ना? यस सर। ये थ्योरम +2 10th में शुरू होती है? यस सर। अच्छा, क्या होता है इस थ्योरम में? पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस पर अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर करने पर वह उधर 2 साइड के स्क्वायर और सम के इक्वल आता है। अगर हम इसकी किसी भी साइड्स को रेशियो में चेंज करते हैं तो वह उधर 2 साइड के स्क्वायर और सम के इक्वल आती है। ठीक है। अब इसको आप मॉडल के माध्यम से समझाएंगे किस तरह से, क्या कुछ आप समझाएंगे? ये सर, अगर हम इसे किसी भी रेशो में चेंज करें तो भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के इक्वल आएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, ये अब आगे जो है वो ये 3D शेप्स हैं। जो 3D आपने सुना होगा, आजकल फेसबुक भी जो है वो 3D का ऑप्शन जो है वो देने लगा है कि 3D में आप इस शेप को, इस फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये 3D शेप्स में जो है वो क्यूब है, कोन है, क्यूबॉइड है, ट्रायंगल है और सिलेंडर है, इस तरह से रेक्टेंगल है। ये तमाम जो है वो ये बच्चियाँ डिस्क्राइब करेंगी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ दिव्या। दिव्या, ओके। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप? कोई सा भी एक जो है वो इंग्लिश में डिस्क्राइब कीजिएगा। Cuboid. To make a cuboid, we have to cut a square sheet in 6 parts. A cuboid has length L unit, breadth B unit, and height H unit. इस गुड़िया से जानेंगे आप जो है वो सिलेंडर को डिस्क्राइब कीजिएगा।
Again, we have to cut two circles. Have two circles as radius or unit. शुक्रिया। आगे जो है वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इन अलजेब्रा। ओके, ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये तमाम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स की स्टाइल्स जो है वो चल रही है। उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में जो है वो ये स्ट्रेट एंगल होता है और उसके अलावा राइट एंगल होता है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे। जी, कौन बताएगा आप में से? Good morning, my name is Sonia. And my name is Pooja. And my name is Ankita. Presentations about a model type of angles. An angle is a figure formed by two rays with common 1 points, and the angles are classified under the following types. Acute angle. An angle measures less than 90 degrees known as acute angle. Right angle. An angle is equal to 90 degree is known as right angle. Obtuse angle. An angle who is greater than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle. An angle which is equal to 180 degrees is known as straight angle. Reflex angle. An angle is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle. Complete angle. An angle who is exactly 360 degree is known as complete angle. Thank you. Thank you. चलिए अभी ये जो है वो फार्मूला के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। जी, कौन कौन से फार्मूला आपके पास है? Good morning to all present here. My name is Pavandeep Kaur. And my name is Anita. And my name is Komal. We have a square sheet which we cut into three different sizes from both sides, in which first length is A unit, second length B unit, and third length is C unit. By observing these all parts, we got three parts of A square. Similarly, we got B square and C square is also here. Now we got two part of length A unit and B unit from all sides. Now we got two AB and similarly we got two BC and two CA is also here. By adding these all parts, we got this identity. Thank you. ये जो यहाँ पे पार्ट्स इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं, ये ए सीरीज़ लगा रखी है, बी सीरीज़ लगा रखी है, सी सीरीज़ लगा रखी है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि ये इस फॉर्मूले को जो है वो अलग अलग इससे जो है वो डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है। चलिए अब आगे जो है वो देखते हैं स्क्वायर मशीन। ये स्क्वायर मशीन क्या होती है ये जानेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिएगा बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास का बच्चा है और ये स्क्वायर को जो है वो डिस्क्राइब करेगा, किस तरह से करेगा जानते हैं। Good morning to all parents. My name is Naveen. Today we represent our model about square machine. Any number is multiple by itself is called square number. For example, 4 multiplied by 4 is equal to 16. Square of even number is always even number. For example, 8 is even number and its square is 64 is also even number. Now I am going to tell about odd number. Like 7 is odd number and its square is 49 is also odd number. Now I am going to tell some fact about this square machine. For showing upper side square we use lower side pipe. For showing downside square we use upper side pipe. Now I am tell some difference between even number and odd number. Even number, those number are divisible by 2 are even number. Odd number, those number are not divisible by 2 are odd number. Thank you. थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है स्क्वायर मशीन को जो है वो इस बच्चे ने डिस्क्राइब किया है कि अगर ओड नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर ही आगे जो है वो रिजल्ट में आएगा और इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही जो है वो रिजल्ट में आएगा। और एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि इवन के लिए नीचे वाला बटन जो है वो दबाना होगा तो इवन नंबर आएगा और ओड नंबर के लिए ऊपर वाला बटन जो है वो दबाना पड़ेगा। चलिए अभी एडिशन मशीन है। एडिशन मशीन में क्या कुछ है देखिएगा। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी इंग्लिश सुन करके जो है वो शायद आपको हैरानी होती होगी। यस, क्या नाम आपका? अभिषेक। अच्छा, क्या ये एडिशन क्या होता है? एडिशन जोड़ होता है जो हमको एक या दो या दो से अधिक संख्या को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, जोड़ होता है, ठीक है, जोड़ होता है। तो ये बताइएगा जोड़ कैसे आप इसके माध्यम से बताओ। हाँ। इसको छोड़ दो, आप वैसे ही बताओ। माय नेम इज अभिषेक फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। आज मैं आपको एडिशन मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एडिशन या जोड़ दो या दो से अधिक संख्या को एक साथ लेने पर जो उनका टोटल आता है वह जोड़ कहलाता है। जैसे पहले हमने 3 मार्बल बॉल्स ली, फिर हमने 2 मार्बल बॉल्स ली तो इनका टोटल आता है 1 2 3 4
5। तो हमारे पास टोटल 5 मार्बल बॉल्स हुई। जोड़ का उपयोग 2 या 2 से अधिक संख्या या वस्तुओं को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, वह जोड़ कहलाता है। थैंक यू। ओके, थोड़ा बच्चा जो है वो तुतलाता है, इसलिए जो है वो ये गुड़िया जो है वो बताना चाहेगी जी। Good morning parents, my name is Saiba from 5th standard. Today I am going to explain about addition machine. Now I will show you how our addition machine works. Addition is the combination of 2 or more numbers to find the total of the number. For example, first we take 2 marble balls and 3 marble balls. Then we find its total is 1, 2, 3, 4, 5. Then we have 5 marble balls. Plus symbol is used for addition. Addends are the number being added and the result or final answer we get after the process is called sum. It is an impassable mathematical function we use in our everyday activities. For example, we use addition while cooking food, while calculating bills at supermarket, while calculating distance and much more. Thank you. ओके, तो ये जोड़ को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि अगर 2 इसमें से जो है वो 2 वाले खाने से 2 वाले कप से जो है वो 2 बोले रखी गई है, 3 वाले में 3 रखी गई हैं। जिस भी संख्या को जोड़ना है तो वो जो है वो आप नीचे से उसका जो बेस है वो उठाइएगा और उसके बाद जो है वो बॉल्स आगे आ जाएंगी। उसके बाद जो है वो प्राइम नंबर्स जो हैं, प्राइम नंबर्स को किस तरह से डिस्क्राइब ये गुड़िया करती है जानते हैं जी बेटा, कैसे कौन कौन से होते हैं? Good morning parents, my name is Riya from 1st standard. We represent our model about prime number. These are counting from 1 to 100 in which we identify prime number. Eratosthenes was a Greek mathematician who gave a method out the prime number. Prime number that is divisible by 1 and itself. For example, 2, 3, 5, 7. A number that is divisible by 1 and itself. Only these are 25 prime number between 1 to 100 prime number. Have only 2 factors. For example, 4. 4 is not prime number because it has more than 2 factors. Thank you. तो ये प्राइम नंबर को डिस्क्राइब किया गया है जो नंबर अपने आप से या एक से जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं ना या डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते। यानी कि अगर 2, 3 को हम किसी से संख्या से भाग करेंगे तो वो 3 से या 1 से ही होगी, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से 100 तक की गिनती में कितने नंबर होते हैं? 15? No, 25. 25 नंबर जो है वो होते हैं। मैथमेटिक्स की जो मॉडल्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अभी जो है वो अब साइंस एग्जीबिशन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और अब जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो है वो हम चलते हैं। तो चलिए जानते हैं जी, क्या बताना चाहेंगे इस मॉडल पे? सर, इस मैं मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो अपने लंग्स होते हैं सर, उसके नीचे एक डायाफ्राम होता है। उस डायाफ्राम जब नीचे जाता है ना, तो उस जब लंग्स में सांस आता है। तो ये मॉडल किससे करके दिखाओगे आप? यस सर। हाँ। ये देखो सर, मैं नीचे से पकड़ा, ये नीचे गया। जब से थोड़ा ठीक वर्क, मतलब कि उसको पुश करते हैं तो ये इसके अंदर लंग्स जो है ये फूल जाते हैं। यस सर। इसको नीचे वापस करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं ना। यस। यही है? ठीक है, तो इस तरह से हमारे फेफड़े जो है वो काम जो है वो करते हैं। चलिए आगे, ये अभी जो है वो रिमोट कंट्रोल रोबोट के बारे में जो है वो बताएंगे कि रिमोट कंट्रोल से कैसे रोबोट काम करता है। Now I am going to start our presentation on our robot which we have made. As you can see, this robot is called automatic remote control robot. This remote is moved with the help of remote. As you can see, we have made as this robot cardboard, jumping wire, jumper wire, Arduino Uno board, tire and gear motor. We have connected that jumper wire to Arduino Uno board, directly connect to remote. With that we can able to move our robot. तो इसमें जो है वो बच्चे ने बताया है कि किन चीज़ों का जो प्रयोग किया गया है। इसमें जंपिंग वायर है और जो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी जो है इसके अंदर दी गई है जिससे कि ये मूव करता है और कार्डबोर्ड की सहायता से इस रोबोट को बनाया गया। ओके, थैंक यू। आगे जो है वो डीएनए जो है वो क्या होता है, लगातार आपने सुना होगा कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिएगा, इसका डीएनए चेंज है, डीएनए है। तो वो डीएनए असल में होता क्या है उसके बारे में जो ये बच्चे डीएनए के बारे में बताने वाले हैं। यस, क्या नाम आपका? माई सेल्फ निशु। चलिए बताइएगा डीएनए के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है? DNA is a double helix structure which consists of 2 polynucleotide chain.
DNA is our genetic material which responsible for carrying information and passed one generation to another generation. DNA is a structure which consists two polynucleotide chain which are opposite and antiparallel. The length of DNA is 3.4 nanometer and the width of DNA is 2 nanometer. Thank you. I hope you like. तो डीएनए के बारे में बताया है कि ये हमें जो है वो जेनेटिक का मतलब कि हमारे जो माता पिता से जो है वो हमारा शरीर जो बिल्ट होता है उसी तरह से जो ये डीएनए मिलता है, बनता है। आप हिंदी में बताओगे ये चीज़? जी बताइएगा। इम्पोर्टेंट। माई सेल्फ युवराज। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए 1953 ईस्वी में वॉटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया। डीएनए वही कारक है जो माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों में लेकर जाता है। तो देखिएगा, जो माता पिता जो है वो शरीफ होंगे, अच्छे संस्कार वाले होंगे, तो उनके बच्चे भी जो है वो शरीफ और अच्छे संस्कार वाले होंगे। डीएनए को एक छोटी सी भाषा में डिस्क्राइब करने का यही जो है शब्द मुझे उपयुक्त लगा। ये फ़ोटो शूट के लिए है। यहाँ पे अगर कोई आ करके ऐसे फ़ोटो करवाना चाहता है तो यहाँ पे खड़े हो जाइएगा। ये देखिएगा, मेरी फ़ोटो हो चुकी है। ये देखिएगा, ऐसे जो है वो यहाँ पे आकर के बच्चों के लिए एक अलग ही आकर्षण का केंद्र जो है वो ये इसको हम कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई एम फाइन। बताइएगा क्या सिस्टम है, ये क्या मॉडल है? My name is Gaurav. I am from 8th standard. This is Mars and this is satellite. This is launched by ISRO, Indian Space Research Organization. It was the Indian first interplanetary mission successfully launched by ISRO on 5 November 2013. Okay. ये मंगलयान इसको डिस्क्राइब किया गया है कि मंगलयान जो है वो किस प्रकार से अंतरिक्ष में भेजा था। ओके, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? Yes, this is a Mars and ISRO for science. यह इसरो द्वारा भेजा गया है और इसमें कम से कम 6 महीने का फ्यूल डला हुआ है। ये बच जाने के कारण इसको ये अभी तक चल रहा है और भारत को अनेक फोटो में भेज रहा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब आगे जो है वो ये क्या सिस्टम है, ये इसरो का कुछ इन्होंने मिसाइल जो है वो बता रखी है, दिखा रखी है। Hello, good morning everyone. My name is Harsh from 8th standard. And my name is Sarjeet we are from 9th standard. And my name is Praneet. We are from 9th standard. To represent our project based on PSLV rocket launched by ISRO. ISRO stand for Indian Space of Research and Organization. It was established 15 August 1969 by Vikram Sarabhai. PSLV rocket is formed by Mr. S. Ramakrishnan, who is the director of Mars Orbiter mission. He developed the liquid system of PSLV, which is lighter in weight. This PSLV not consume so much fuel during the Mangalyaan mission. It was launched 5 November 2013 by ISRO. That project made the ISRO fourth space agency to successfully send a spacecraft to Mars orbit. We are proud of ISRO and our nation. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you and have a nice day. ओके, तो इसरो के बारे में जो है वो ये बताया गया है कि जो आगे सैटेलाइट भेजा गया था उसके बारे में। आगे सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट और आज की सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी ज़रूरत किसानों के लिए जो है उसको यहाँ पे इन बच्चों ने जो है वो प्रदर्शित किया है, जो कि है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लेकर के सरकार भी जो है वो किसानों को बार बार मोटिवेट कर रही है कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाइएगा। तो चलिए, अब ड्रिप इरिगेशन कैसे काम करता है वो ये छोटे छोटे बच्चे जो वो बताने वाले हैं। Good morning, sir. My name is Anchal. Today, My name is Meenu. My name is Pradeep. And my name is Prince. We are from 9th standard. ओके, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जी। today we are here to represent our project, which is based on drip irrigation system. इस मॉडल का नाम है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। Drip irrigation is the technique of delivering water and nutrient direct to the plant root zone and the right time. सिंचाई प्रणाली वह प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत हम पौधों की जड़ों तक सही मात्रा में जल एवं पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं। Now I am going to tell you how does it work. First of all, we have to pump water out with the help of electric motor. As we switch on the power supply, the water pumped out and collect in storage tank. सबसे पहले हम विद्युत मोटर की सहायता से जल को कुएं से निकालकर भंडारण टैंक में भर लेंगे। As we have controller valve and irrigation pipe to reach each plant root zone. अब हम भंडारण टैंक के साथ सिंचाई पाइप लगा सकते हैं ताकि पानी सभी पौधों तक पहुंच सके। Let's use in fertilizer and drip irrigation system. As we see, the storage water pumped out and collect in storage tank without wastage of any water and reach to the each plant root zone. सबसे इसके बहुत लाभ है। पानी के कम से कम उपयोग से अधिक उत्पादन करना।
उर्वरक का कम से कम उपयोग करके हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। देखिएगा किस तरह से इन्होंने बच्चों ने जो है वो बताया है कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कुएं से ही पानी निकालें, बाकी नहर का पानी और फ्लडी जो पानी है उसको भी हम स्टोर करके जो है उसके बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से जो है वो हम अपने खेतों की सिंचाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम जो है वो हमें लगा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो बरसाती पानी है उसको इकट्ठा करके जो है वो उसके बाद उसको अलग तरह से उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में ये मॉडल जो है वो हमें धरातल पे काम करता हुआ मिल जाएगा। ओके, बताइए बेटा क्या सिस्टम है ये? Good morning to all. My name is Jaspreet. And my name is Apeksha. And my name is Ritu. We are from 7th standard. Today we are here in front of you to represent our project which is called rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a technique used for collecting and storing rainwater for useful purposes. वर्षा के जल को एकत्रित करना व उसका प्रयोग सिंचाई में या अन्य कामों के प्रयोग में लाना वर्षा जल संचयन कहलाता है। Now I am going to tell you how our project works. Collecting the rainwater from roof area in a storage tank. Remove dried with the help of filter. We can recharge the ground. That water we can also use in field for irrigation. We can also use for cleaning purpose. Now I will tell you about its benefits. So first, conserve water. Recharging the groundwater. Reduce soil erosion. Reduce floods, etc. I hope you liked our project and presentation. Thank you. वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन बच्चों ने इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जो है वो डिस्क्राइब किया है। अलग अलग बच्चे जो है वो अलग अलग इसको जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आता है जी साइंस का वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है वो किस तरह से कौन कौन से सोर्स हैं उसको किस तरह से स्टोर करके जो है वो दोबारा से हम उसको, यानी कि एक साइकिल का पहिया जिस प्रकार से घूमता है, एक जगह जो लगती है वो दूसरी बार उसी जगह पे आकर के लगती है, तो उसी को जो है वो साइकिल कहा जाता है। तो इसके बारे में जो ये बच्चे बताने वाले हैं। A very fresh good morning to all. My name is Neeru. And my name is Manisha. And my name is Jashandi. We all are from 8th standard. Today we are in front of you to represent our project which is called water cycle. The water cycle process which water continuously change and form circulate between the ocean, atmosphere and land is known as water cycle. जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों के वायुमंडल और भूमि के बीच में लगातार घूमता है। इस प्रक्रिया को हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। This process consists 3 steps. First is evaporation, second is condensation and third is precipitation. As you see can sir, water evaporates due to heat generated by sun. सूर्य के ताप के कारण एकत्रित किया गया जल समुद्रों व तालाबों से वाष्पित हो जाता है और बादलों का रूप धारण करता है। Then water molecules present in atmosphere condense and cool to form of cloud. Clouds when they become too heavy start falling on the land in the form of rain and snow. This process is known as precipitation. This is how water circulate and change its form. This is called water cycle. इसी तरह जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है और इसे हम जल चक्र कहते हैं। That's all in our presentation. I hope you will like our presentation. Thank you. ये देखिएगा, एक बच्चा इंग्लिश में बताता है, दूसरा बच्चा जो है वो उसे हिंदी में डिस्क्राइब करता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों का कम्बिनेशन जो है वो बना करके चलते हैं। आगे जो है वो विंड मिल यानी कि पवन चक्की जिसको हम कहते हैं, वो पवन चक्की जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। चलिए जानते हैं। My name is Prakriti. My name is Veena. And my name is Neha. We are From 8th standard. We would like to draw your kind attention towards a project which is called windmill. Windmill are usually placed on top of a hill or mountain. Windmill is a technique in which we generate electrical energy with the help of wind energy. पवन चक्की एक मशीन है जो तेज हवा चलने से उत्पन्न ऊर्जा प्रदारित है। इसमें बड़े बड़े पंख होते हैं जो गतिज ऊर्जा से घूमने लगते हैं और जो अपने साथ जुड़े अन्य उपकरणों को घुमाकर उपयोगी कार्य कराते हैं। That produce energy we can use in our houses. Road lights, like you can see in windmill, is moving and generating light. So these road lights are lighting up. इसी प्रक्रिया से पवन चक्की के घूमने से बिजली का उत्पादन होता है जिससे घरों में तथा सड़कों पर भी बिजली चलाई जा सकती है। The wind speed must be greater than 50 km per hour for production of electricity. 50 किलोमीटर या 15. 15? हाँ। पवन चक्की को गति देने और उसे उपयोगी कार्य करने के लिए पवन चक्की का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। Now I am tell you its benefit. First, it is too economical. इसमें खर्चा भी कम होता है। Less polluted.
इसमें पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता, Free of fuel. इसमें ईंधन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। Do you know how electricity produced? A turbine is connected to it. It also rotates and result is production of electricity. I hope you like our project. Thank you and have a nice day. ये है पवन चक्की के बेनिफिट जो है वो बताए गए हैं और कैसे ये बिजली जो है वो जनरेट करती है। उसके आगे जो है वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये जो है वो बताए गए हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो है वो कौन से हैं, ये भी हम जानेंगे। स्टॉप। यस, ये कौन सी क्लास आपकी? 8th। क्या नाम है? माय नेम इज पूजा। माय नेम इज सिया। क्लास 8th। अच्छा, चलिए बताइएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से हैं, कैसे डिस्क्राइब आप कर रहे हैं? भारतीय संविधान के स्रोत जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है और फ्रांस से गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के संविधान को देखा गया और इसका संशोधन करके भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता के संविधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। समवर्ती सूची के संविधान को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य के संविधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। कनाडा से राज्यों में शक्ति के विभाजन को देखा गया और इसका संशोधन करके भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आप बताइएगा गुड़िया, आप इंग्लिश में बताएंगे ये सारा? नहीं, हिंदी में। हिंदी में बताएंगे। अच्छा, तो इसका जो है वो मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? हमारा ये है कि हम लोगों को बता सके कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अच्छा, विदेशी तत्व कौन कौन से, यानी कि संविधान को लचीला या कठोर जो है वो बताया गया, तो वो कौन कौन से देशों से आया है उसके स्रोत? यस सर। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये अलग अलग बताया गया है कि कौन से एक्ट में कौन सा जो संशोधन है और कौन सा जो है वो जो संशोधन किया गया था वो किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है। उसके बाद आगे है नेचर, वेगेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए ये जानते हैं। माय नेम इज उषा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. My name is Neha. Today we are representing a model of natural vegetation and wildlife in India. Have you noticed that the plants and animals everywhere are not the same? Some are large leafy green trees and some are thorny bushes. In the same way, even animals differ from each other depending upon their habitats and other natural factors surrounding them. This is natural vegetation, life to ago and wildlife in India. Do you mean by natural vegetation and wildlife in India? First, tropical evergreen forest. Tropical evergreen forests are dense, multi-layered and harbors many types of plants and animals. Second, snow-covered coniferous forest. The northern Eurasian coniferous forest is called the taiga or the boreal forest. Third, temperate evergreen forest. Temperate evergreen forests are found mid-latitude and coastal regions. Fourth, desert vegetation. Desert vegetation are so dry that they involve in sparse vegetations. These forests are found in America and the other areas. Thank you. Thank you. बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वाइल्ड लाइफ को जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो है वो कौन कौन से हमारे यहाँ पे इस देश में या देश के बाहर भी जो है वो फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया है और टेम्परेचर ज़्यादा जिन जगहों पे रहता है वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके आगे ये जानते हैं कि वोल्केनिक के बारे में बताया गया ना। Good morning, sir. My name is Vinay from class 7th. And my name is Vivek. Volcano are... And my name is Pradeep. And my name is Ritik. Today we are representing model of volcano. Volcano are openings where lava traps small rocks and sunlight. And erupt into the earth's surface that tend to knock down entire forest. It is a circular opening through which hot molten erupts suddenly. Volcanic eruption have destroyed land and the environment. Most of explosive while few are non-reactive. Actually, it is not mountain. In the past, a volcano was not a mountain. The opening is called vent. Sometimes the opening can be a long crack which is called figure. Thank you.
चलिए वोल्केनो के बारे में दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो है वो बीओ साहब भी जो है वो इन मॉडल्स का जो है वो निरीक्षण करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। तो चलिए बीओ साहब से भी जानकारी लेंगे, उसके बाद आगे के जो प्रोजेक्ट हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी हैं, एमडी सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वो तमाम जो है वो पूरी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे बीओ साहब को जो है वो इस साइंस एग्जीबिशन है, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन है और एसएसटी एग्जीबिशन जो है वो उसके बारे में जो है वो उनको विजिट जो है वो करवा रहे हैं। चलिए बीओ साहब यहाँ पे विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं, तो जानते हैं बीओ साहब कैसा लगा बच्चों का टैलेंट को, क्योंकि कुछ एक स्टाइलें आपने जो है वो देख ली हैं। It's very surprising to see in a remote village where children are responding so properly about their working models, about their projects. ये वास्तव में बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं बीओ साहब, मैं तो खुद हैरान रह गया था वहाँ पे शुरुआत में, एक चौथी क्लास का बच्चा जो इतनी फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोल रहा था कि समझ से परे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा फ्लुएंटली ये बोल रहे हैं बच्चे, और दे आर वेरी वेल एक्सप्लेनिंग देयर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आगे की जो है वो मॉडल्स हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट टीम से भी, कमेटी से भी और मैनेजमेंट से भी हम आपको मिलवाएंगे। तो ये है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं ये जानते हैं। The national symbols of India represent the culture and unique identity of the country. In India, there are total 17 national symbols. Some of them are Tiger. Tiger is the national animal of India because of its against strength and agility power. the national animal of India, the national bird of India is peacock. It is okay, sir. Third is mango. Mango is the national fruit of India. It represents prosperity, abundance and wealth in the country's image. It is also called a king of fruit. Pumpkin. Pumpkin is the national vegetable of India. It is that is a fact across the length and breadth of nation. Next is elephant. Elephant is the national heritage animal of India. It is sacred animal to Hindus. It is living in corruption, one of their most important god Ganesh. The national emblem of India is lion, capital of Ashoka at Sarnath. Currency. The national currency of India is rupees. That is except for exchange. The king cobra is the national reptile animal of India. It is 18.5 to 18.8 in length. National flag. National flag of India is Tiranga, which made of three colors like saffron, white and green. Saffron stand for strength, white stand for purity and green stand for prosperity. The national flower is lotus. It is sacred flower. It occupies a unique position in the art and mythology of ancient India. Next is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the nation father of India. He is also called Bapu. He is the great freedom fighter also. Thank you. थैंक यू वेरी मच। नेशनल सिंबल्स के बारे में जो है वो बच्चों के द्वारा जो है वो बताया गया है, और यहाँ पे अब आगे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं वो ये बच्चे जो है वो एक मॉडल के माध्यम से बता रहे हैं। Fundamental rights, 6 parts of fundamental rights. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Fifth, cultural educational right. Sixth, right to constitutional remedies. First, right to equality. Right to equality prohibits the inequality on the basis of caste, religion, place of birth, etc. Second, right to freedom. These rights are freedom of speech, freedom of movement, freedom of reside, etc. Right against exploitation. Right against exploitation condemns human trafficking, child labor, forced labor, etc. Fourth, right to freedom of religion. It grafting religion freedom and ensures secular states in India. All people have a freedom for conscience and right to peace, practice, propagate any religion of their choice. Fifth, culture educational right. Culture right to protect the rights of culture. Thank you. Sixth, right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies empower the citizens to move a court of law in case of any deal of the fundamental rights. Thank you. तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया है, और उसके आगे अर्ली मैन्स टूल्स, जो कि आदि मानव काल के जो हथियार थे उनके बारे में बताया गया है। Good morning, sir. My name is Grima. And my name is Navreet. And my name is Jatin. Today we are representing the model of early man tools.
In earlier, people used different type of tools and weapons, which were made of stones to protect himself from wild animals. He also used these tools for chopping, cutting, digging, etc. These tools include hammer stone, stone cords, sharp stone, knife, bow and arrow, etc. Thank you. थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है वो आदि मानव के समय में जो टूल यूज़ किए जाते थे वो बताया गया है। आगे आता है जी हमारा ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग दिखाने से पहले मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कि बच्चों की माताएं जो हैं वो महिलाएं जो हैं वो इस एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए यहाँ पे पहुँची हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, और यहाँ पे बच्चों से जो है वो जानकारी ले रही हैं। चलिए अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं। क्या नाम आपका? अनामिका। अनामिका आपका? सरिता। सरिता। अच्छा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कैसे बताओगे आप, कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? Global warming refers to the gradual rise in the temperature of the atmosphere on the earth. There are various types of activity taking place which have been increasing the temperature. Like factory pollution and vehicle pollution. Factory pollution increasing the level of the carbon dioxide and other harmful gases. Vehicles are also emit the harmful gases that affect the life of the humans, animals and plants, etc. Due to the global warming, plants shed their leaves, Animals are dying, river water is flooding, ice and glaciers are melting. So please don't create pollution and save earth. Thank you. Thank you. चलिए, धरती को बचाने के लिए पोल्यूशन जो है वो ना कीजिएगा। इससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रिवर्स जो है वो अगर बात करें तो प्रदूषित हो रही हैं, जंगली जानवर जो है वो मृत हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये चीज़ें बताने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थक्वेक मॉडल। अर्थक्वेक मॉडल जो है वो भूकंप मॉडल जो है वो यहाँ पे बताया है। Good morning to all. My name is Raman. And my name is Arju. An earthquake is sudden shocky trembling of the earth ending for a very short time. It is caused by disturbance deep inside the earth's crust. Earthquake occurs all the time all over the earth. They are not even observed as the earthquakes are much less frequent. They can cause hug, destruction, building, dams and people. There may be a great loss to life and property. The earthquake causes landslide, flood and tsunami. It is very important to take proper protection to save ourselves all the time. People living in those particular seismic zones where the earthquakes are more likely to take place have to be specially prepared. Thank you. Thank you. चलिए, अर्थक्वेक के बारे में जो है वो सुनामी, भूकंप और लैंड स्लाइडिंग के बारे में जो है वो इनके द्वारा बताया गया है। अब आगे ये जो है वो इंडिया का हमारा नक्शा है, लेकिन मॉडल क्या है ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि क्या मॉडल है। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करते हुए बहुत ही हैरानी हो रही है, क्योंकि आज तक जो है वो एक दो स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम देखने को मिले थे। क्या नाम आपका? Mamta. My name is Mamta. Komal. Sakshi. क्या मॉडल है बेटा ये? Today we are representing the model of India map. Is its heritage. India is a part of continent of Asia. It has 28 states and 8 unions territory. It is land of varied culture and traditions. People from castes, religions and creeds reside in our country. Heritage of India is divided into two parts: natural and culture. Natural heritage includes temple, paintings and animals. Cultural heritage includes rivers. Punjab is famous of Bhangra. Haryana is famous of sports. And Himachal Pradesh is famous of mountains. Gujarat is famous of Garba dance. Maharashtra is famous of Ellora caves. Karnataka is famous of Bhagavatakala dance, and Kerala is famous of Kathakali dance. Andhra Pradesh is famous of folk dance, and Odia dance is famous of Odisha. In India, there are 17 national symbols. Some of the national river is Ganga. Ganga is located in Haridwar. Elephant is the heritage animal. Elephant is the large size. Mahatma Gandhi is the hero of India. The national flag is Tiranga. Tiranga is which is made up of three colors, from white and green. The national flower is lotus. Lotus is more beautiful. Taj Mahal is located in Agra. Agra is more beautiful. The Indian currency is rupees. The national fruit is mango. Mango is king of all fruits. The national animal is tiger. Tiger is dangerous. The national bird is peacock. Peacock is more beautiful. Thank you.
तो ये इंडिया को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि इंडिया के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें खास हैं, किस स्टेट की कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा नृत्य खास है। इंडिया का नेशनल फ्लैग है, नेशनल जो बर्ड है, नेशनल एनिमल है, वो जो है वो बताया गया है। अब यहाँ पे कोर्ट आ जाते हैं, अंत में जो है वो कोर्ट ये जजमेंट देगा कि आखिर कौन सी स्टाइल कैसे है, यानी कि लास्ट में जा करके इस कोर्ट को रखा गया है। District court is at lower level. There are several presided by a district judge. If accused is not satisfied with the decision to district court, then we can make an appeal to district court. Our district court is Sirsa Bar Addition. Thank you, sir. आप कौन से कोर्ट को? High Court. High Court is at a state level. It is located in every state of India. High Court of Haryana is in Chandigarh. If accused is not satisfied, then he can appeal into the Supreme Court. तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये गुड़िया जो है वो डिस्क्राइब करेगी। Supreme Court is at the apex layer. It is located in the New Delhi. All the decision taken by the Supreme Court has the power to change the decision. Supreme Court of India comprises 1 Chief Justice and 33 other judges appointed by the President of India. थैंक यू। तो सबसे पहले कोई मुकदमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अंतिम सुनवाई जो है वो हो सकती है। और अगर आपको बता दूं कि अगर किसी को फांसी की सज़ा है तो उसको जो है वो राष्ट्रपति तक भी जो है वो ले जाया जा सकता है। उसके बाद जो है वो आगे क्या है, ये इंडियन डिफेंस है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे देश की इसको हम कह सकते हैं एक अंग है। तो डिफेंस को जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया इन बच्चों के द्वारा, तो वो जानते हैं। यस, क्या नाम आपका? एकता। एकता आपका? रितिका। रितिका आपका? खुशी। अच्छा, तो ये क्या है, प्राउड ऑफ इंडियन फोर्स? Yes, sir. We had this model proud on Indian force. The Indian Armed Force are the military force Republic of India. It consists of 3 professional uniform service: Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force. The President of India is the supreme commander of Indian Armed Force for national security. It rests to the Prime Minister and chosen their cabinet. It is world largest second military force. Motto of Indian Air Force: touch the sky with glory. It is celebrated on 8 October. Motto of Indian Navy: may the Lord of water be auspicious unto us. It is celebrated on 4 December. Motto of Indian Army: Seva Parmo Dharam. It is celebrated on 15 January. Chief of Indian Air Force V.R. Chaudhary. Chief of Indian Navy R. Hari Kumar. Chief of Indian Army Manoj Pandey. Chief of Defence Staff Lt. General Anil Chauhan. Thank you. वेरी मच। तो ये जो है वो इसके बारे में इंडियन जो डिफेंस के बारे में जो है वो बताया गया है। एयर फोर्स है, नेवी है और इंडियन आर्मी है। उसके आगे जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में ये देखिएगा, इन बच्चों ने एक नीचे छोटा सा मॉडल जो है वो बना रखा है। सन है, सन के आगे जो है वो ये सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे अर्थ तक जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो बताएंगे। Good morning, sir. My name is Chetan. Today we are representing a model of our solar system. The sun and the family of the sun revolves around it. It is known as the solar system. The sun is the center of the solar system. The sun is known as the head of solar family. There are 8 planets in our solar system. The first 4 planets are called inner planet, and the next 4 planets are called outer planets. Because first 4 planets are made up of rocks and next 4 planets are made up of gases. First planet is Mercury. It is the closest planet to the sun and it is the smallest planet in our solar system. Second planet is Venus. It is the hottest planet in our solar system. Third planet is Earth. It is the only planet that have life exist. Fourth planet is Mars. It is known as red planet because it covered by red dust. Fifth planet is Jupiter. It is the largest planet in our solar system. Sixth planet is Saturn. It is second largest planet in our solar system. It has beautiful rings that made up of ice and dust. Seventh planet is Uranus. It is coldest planet in our solar system. Eighth planet is Neptune. It is farthest planet in our solar system. Ninth planet is Pluto. But Pluto planet is disappeared since 2008.
चलिए, तो यहाँ पे तमाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारे के सारे मॉडल हमने आपको बताए दिखाए। तो चलिए अब यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं वो अपने बच्चों की इस परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा अगर इलाका दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, पेरेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर रहे हैं। तो इनसे कुछ पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो मॉडल देखने के लिए आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? बनवाड़ा से आए हैं। बनवाड़ा से। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में? यहाँ पढ़ते हैं। तो कैसी परफॉर्मेंस लगी? यहाँ की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, टॉप से टॉप। जो मॉडल इन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा है। इतनी बढ़िया तरीके से ये समझाते हैं बच्चे, दोनों लैंग्वेज में अच्छी तरह से ये पारंगत तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल साफ क्लियर करके दिखा रहे हैं। चलिए, कुछ और हैं लोग, पेरेंट्स आए हुए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? गुंकावाली से। गुंकावाली से। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, बच्चे। कौन सी क्लास में? एक 7th में है जी। अच्छा। गुड़िया मेरी। ठीक है। भतीजा है मेरा 9th में, एक +1 में है। अच्छा, 3 बच्चे पढ़ते हैं आपके। तो मॉडल के बारे में जो बच्चे बता रहे हैं, यहाँ का जो लेवल है बच्चों का, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ये मुझे, बहुत अच्छी मेहनत करवाई है सर ने। ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलिए, कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं जो कि बच्चों की माताएं जो है वो आई हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरे स्टॉल को जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो ये देखती हुई आई हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? खाई शेरगढ़ से। खाई शेरगढ़ से ही हो? अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, कैसी लगी बच्चों की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा जी हमें ये देख कर। अच्छा, तो बच्चे अलग से किस तरह से दिखे? घर में जो है वो अपनी देशी भाषा में बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं, यहाँ पे आकर के देखा तो यहाँ पर जी अलग बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। अलग बोलते हैं। हाँ जी। तो दिल नहीं करता कि इसी तरह से बच्चे हमारे घर में भी बोलें? हाँ, करता है जी दिल तो, पर हम खुद नहीं बोल पाते। अच्छा। हाँ जी। तो परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा जी हमें ये देख कर भी। स्कूल बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे बच्चे भी कर रहे हैं साथ साथ, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैम, आप कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मॉडल्स को लेकर? बच्चों के बारे में कह रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं बच्चे, आगे जाकर भी और भी नॉलेज मिलेगी इनको भी। बहुत अच्छा लगा देख कर। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा? बहुत ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब कुछ और पेरेंट्स से जो है वो बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आप कौन सा गांव आपका? या पीरखेड़ा। पीरखेड़ा। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, 5 पोता पोती पढ़े जी। अच्छा, 5 पढ़े। तो बच्चा जगह थे, देखिए बच्चा जगह मॉडल दिखा। हाँ, देखिए जी। तो के लगे था ना के माना जी, पहली तो आपने धन्यवाद है जी के हरियाणा ने जो थे मेहनत कर गए बच्चा ने देखना या बहुत बढ़िया बात करिए जी। बाकी बच्चा को देखा जब यहाँ लगा जना बच्चा के बन गया मार, तो मैं कह रहा थोड़ा मार ली अपनी भाषा में बता दिया, जो फिर अपनी भाषा में बतावा क्यों। मैं तो आप तो इतना बड़े डाको नहीं है ना जी। बहुत सुनो प्रोग्राम करिए, स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। बच्चा की पढ़ाई करनी बहुत ही अच्छो स्कूल को अग्रसर है जी। और आदर्श आगे भी सेकेंडरी, हाँ, आगे भी प्रोग्राम बनाता रहे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जी। सोचो भी बच्चा ये बोल सके अपना? ना जी, कौन सोचियो, अब तो इंग्लिश में बोले, मान तो समझ को नहीं आवे। हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी जानेंगे। तो अच्छा स्कूल है, अच्छे बच्चों को पढ़ाई हो रही है, अच्छे नॉलेज है इसमें। ऐसा प्रोग्राम सदा होता रहे, बच्चों का भविष्य बनेगा इससे, और बच्चों को बोलने का भी तजर्बा है। चलिए सर, आप क्या कहना चाहिए? बच्चों को बोलने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही बढ़िया, और आपका जो विचार प्रेजेंट करने की जगह मतलब देखे है बहुत अच्छे तरीकों। एजुकेशन का जो लेवल तो है ही है बढ़िया, और आपका जगह बच्चा का जगह दिमाग में नया नया जगह आइडिया जगह विचार जगह है बन है, मतलब बड़ा सोहने तरीकों प्रदर्शन करिए है। और इनमें स्कूल स्टाफ को तो बहुत बढ़िया है ही है, और बच्चा को जो अब आगे देखा मैं छोटे छोटे बच्चा को भी आगे के भविष्य में मतलब एजाज के, तो अब मुझे अंदाज़ा लग गया कि भी बहुत ही अच्छा ग्राउंड लेवल पर जगह की तैयारी होने लग रही है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा।
चलिए अभी पेरेंट्स के बाद जो है वो प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो पेरेंट्स से भी हमने बातचीत की तो बहुत अच्छी जो है वो उपलब्धि इसको बता रहे हैं, क्या कुछ आप इस को लेकर के? डेफिनेटली सर, बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप किया है एंड स्पेशली दे फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सप्लेनेशन स्किल। और एक्सप्लेनेशन स्किल इज़ ड्यू टू द ATL लैब। ATL लैब के थ्रू ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जैसे आपने देखा है वर्किंग प्रोजेक्ट्स आर देयर, ठीक है। तो उस चीज़ का प्रॉपरली हमने भी यूज़ किया है एंड आई थैंक्स टू द स्टाफ मेम्बर्स ऑल्सो कि जिन्होंने इतना अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाया जी। थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों से बातचीत की गई, बच्चों ने जो है वो मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। हिंदी इंग्लिश जो है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर बच्चे जो है वो मॉडल के बारे में बताते हुए दिखाई दिए। जो बच्चा इंग्लिश में बताता है उसी को जो है वो दूसरा बच्चा हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है वो बताता है, यानी कि एक तो बच्चे का लेवल पता चलता है कि किस लेवल तक इंग्लिश जो है वो बोल सकता है, और दूसरा जो है वो मॉडल के बारे में जानकारी जो है वो पेरेंट्स तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा का जो है वो प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आए हुए पेरेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनके बच्चे जो है वो इस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। ये सिर्फ बदौलत है तो सिर्फ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ में जो है वो बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया गया, इस तरह से जो है वो बच्चों को सिखाया गया और इस तरह से उनको तैयारी जो है वो करवाई गई है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।